हाय दोस्तों, एक और वीडियो आप सबके साथ में। चलो वीडियो देखते हैं। का ये कहना था कि तुम छोटी बहन के साथ जी, रहो। उसका आप, आपकी पत्नी और आपकी साली तब तक उसको तकलीफ नहीं थी। तीनों एक साथ रहते हाँ, थे। उस टाइम उसको तकलीफ नहीं था। रात में भी तीनों एक हाँ साथ जी, सोते वो थे। जब इनकी पत्नी को पता चल जाता है कि हमारा जो पति है और हमारी जो बहन है, दोनों में रिश्ता शुरू हो गया है, दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन इनकी पत्नी का ये कहना रहता है कि चलो कोई बात नहीं, दोनों बहन एडजस्ट कर लेंगे, दोनों बहन एक ही साथ रहेंगे। क्या ये सही बात है भैया? जी, कि साली से अफेयर चल रहा था, इस बात का जानकारी किसको किसको था आपकी पत्नी को छोड़कर के? आपकी पत्नी को तो जानकारी था ही। मेरी पत्नी को भी पता था। हाँ। और जहाँ तक मेरे घर में भी सबको ये बात पता था, और सब मेरी पत्नी को ये सुझाव देते भी थे कि इस दोनों को कुछ थोड़ा दूर रखा करो। बहुत आदमी आरोस पड़ोस सब बोलते थे, लेकिन ऑफ कोर्स कोई बोलेंगे ही, भाई तुम अपने पति को संभालो, दोनों को दूर जी, रखो। हाँ। लेकिन वो ये एक्शन नहीं लेते थे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, अगर हम किसी की वाइफ रहते हैं, हम अपनी बहन को कभी भी नहीं अपने हस्बैंड के पास एविडेंस है, भेजेंगे। सारा एविडेंस वीडियो। क्या एविडेंस? जैसे मैंने हर तरह का है मेरे पास proof। जैसे आपका हुआ- और आपकी साली के साथ जो संबंध था उसका आपके पास उसका एविडेंस होगा आपके पास। लेकिन पत्नी आपका सपोर्ट कर रही है इस चीज में कि हम अपनी बहन को, आपकी पत्नी अपनी बहन को भेज रही है कि जाओ मेरे पति के साथ संबंध बनाओ। हम ये बता रहे तो- हाँ। क्योंकि जब वो साथ रहे, एक रूम में रहती थी, और किसी एक घर में अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, हाँ। तो हालांकि नॉर्मल सी बात है कि 1 से 1.5 महीने तक कोई नहीं जानता, लेकिन आपको छुपा लेगा 1 से 1.5, उसके बाद तो नहीं छुपता है। वो वोमिटिंग आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जी। उसके बाद तो सब समझ जाता है। जब वो 10 दिन मैंने नहीं उठी, नहीं चली फ्री, तो उसकी बहन को तो पता था ही। उसकी बहन बोली इसका जो है, आप इसका सोल्यूशन आप निकालिए, हम नहीं देखेंगे। अब आपको जो करना है वो कीजिए, मारना है मार दीजिए, या शादी करना है शादी कीजिए। तो फिर हम बोले ठीक है, ऐसा है तो हम देखते हैं, बताएंगे सोच के। फिर शाम में उसका कॉल आया उधर से, दोनों बहन का। तो छोटी बहन बोली कि जिस तरह हिंदू रीति रिवाज में शादी होता है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, हम करेंगे शादी, आप आइए। आप बड़ी बहन से डिवोर्स लिए? नहीं, तो बड़ी बहन आपको अलाउड कर दी थी कि कि छोटकी से हाँ, बिहार वो कर लो। फोन पे वो भी बोली आप आइए, हम शादी करवाएंगे। मेरी पत्नी बोली, आपकी पत्नी बोली कि तुम आओ, हम जो है शादी करवाएंगे। अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है इस चीज का। कॉल रिकॉर्डिंग है जी, आपके कॉल पास? रिकॉर्डिंग है इस हाँ। चीज का। वो आपको बताना चाहेंगे, जो बात आप भैया से सुन रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको भी ये सुन करके काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा होगा कि एक पत्नी अपने पति को कैसे बोल सकती है कि तुम अपनी बहन के साथ संबंध में रहो। ये काफ़ी ज़्यादा संशय भी इसमें जनरेट हो रहा है। आपको ऑफ कोर्स लग रहा होगा कि ये भैया हमारे सामने जो खड़े हैं ये गलत है, और एक तरीके से ये गलत भी है। आप गलत भी है क्योंकि आप शादीशुदा रिश्ता में रहते हुए पे भी आप अपनी साली से संबंध नहीं, बनाए हम तो गलत हम है। उनके खिलाफ जवाब इसलिए नहीं उठा पा रहे थे क्योंकि उनका बहुत सारा केस है मेरे ऊपर, हाँ, और कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगाई। हाँ, और हम इस डर से भी उनके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। अगर सवाल उठाएंगे, वो लड़की है, उसका सपोर्ट किनका केस है? मेरी बड़ी वाली वाइफ का। वाइफ? हाँ, इसलिए उसका हर बात हमको मानना पड़ता है। क्या क्या केस कर रखी है? वो मेरे पर डोरी केस है, दहेज प्रताप है, बहुत सारा केस है, मेंटेनेंस वगैरह हर तरह का केस करके रखी है। क्यों केस की है? मारते पीटते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो वहाँ रखने के लिए चक्कर में केस होता है। आपको वहाँ रखना हाँ, बस चाहती उसी थी? के कारण केस होता है, और उसी की वजह से केस होता है। और हम इसलिए उससे डरते हैं क्योंकि अगर हम उसके प्रति अगर आवाज़ उठाएंगे तो फिर कोर्ट जाएगी, और कोर्ट जाने के बाद कोर्ट भी, बाहर कानून भी उसी का साथ देता है, और हम फंस जाएंगे। अच्छा, शुरुआत से जब आप लोगों का शादी हुआ, उसी वक्त से आप में और आपकी पत्नी में ये झगड़ा उगड़ा शुरू हो उसी टाइम से होने लगा, 1 मंथ के बाद उसी समय दहेज बस- प्रथा का ये सब का केस शुरू कर दी। हाँ, आपके ऊपर। 2021 में ही की थी। अच्छा, वजह यही था कि आप मेरे मायके में जाके? ये महिला थाना में भी आके वो बोली थी। हाँ, जी, महिला क्या थाना बोली थी? वो हमको बुलाया गया था। हम जब महिला थाना पहुंचे हाँ, तो वहाँ लड़की बोली जो है कि जब उससे पूछा गया कि क्या करना है, लड़का तैयार है ले जाने के लिए आपको, तो वो हाँ। बोली हम नहीं जाएंगे, हम छोड़ छूटा करेंगे। हाँ, मतलब नहीं, अब नहीं रहेंगे साथ। तो उसके बाद फिर लड़की वहाँ से चली गई, हम अपने घर गए। जी, फिर वहाँ से मेरे परिवार लोग बाद में फिर उसको बहुत समझाया बुझाया, तो फिर एक बार वो आई, हाँ, जिसके रीजन में एक बाबू हुआ, हाँ। बेटा, अभी 2023 में, जो मेरा बेटा 1 साल का है। हम्म, और उसको भी वो छोड़ के चली गई, और बीमार जब हुई तो वहाँ गई, और मतलब पूरा परेशानी। और हम उसके ऊपर इसलिए आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उसका बहुत सारा मेरे ऊपर केस है। साली और आपकी पत्नी जो बुलाई, किस लिए बुलाई? वो बोली कि जो है कि जिस तरह हिंदू रीति रिवाज में शादी किया जाता है, हाँ। और आप आइए, हम घर से शादी करेंगे। लेकिन हम प्रस्ताव रखे थे, हम घर पे नहीं जाएंगे, आप आपकी पत्नी भी बोली कि आप आइए, हम अपनी बहन से विवाह करवा हाँ देंगे। करवा देंगे, उसके बाद दोनों साथ रहे? हाँ, दोनों साथ रहेंगे। तो हम बोले वहाँ नहीं करेंगे, एक डगरुआ में, उसका डगरुआ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक मंदिर था, हम बोले वहाँ आ जाओ, वहाँ कर लेंगे, मंदिर में करना। मंदिर में कर लेंगे। लेकिन बोला नहीं, हम लोग मंदिर नहीं जाएंगे, सामाजिक तरीके सामाजिक तरीके से करेंगे, घर में करेंगे, आपस में, हम ही तीनों में होगा जो होगा। तो हम बोले ठीक है, हम आते हैं। हम जब वहाँ गए तो मान के चलिए मेरा बाइक को एक छीन लिया गया, फ़ोन छीन लिया गया। उसके बाद थाना कॉल किया गया, उसके बीच में ही मतलब एक बैठी रखा हुआ था,
और बैठी मेरे गले पे, देखिए ये चला दिया। हाँ, चूंकि आप गले पे निशान देख पा रहे हैं यहाँ पे। जी, तुम बैठी अब यहाँ। ये क्या चीज का निशान है ये तो हम नहीं बता सकते। भैया का ये कहना है कि हम ससुराल जाते हैं और ससुराल में साली और पत्नी के द्वारा हमारे ऊपर ये बैठी से हमला किया जी, जाता है। बैठी चला दिया गया। उसके बाद प्रशासन को आने से पहले मेरे शरीर पे पूरा, बदन पे पूरा सिंदूर लगा दिया क्यों लगाया गया था कि सिंदूर? वो फंसा सके, कि जबरदस्ती मेरे घर में घुस के मेरी बहन से शादी कर रहा था। ओह, हाँ। जबकि बुलाया गया था हमको, हाँ। तो प्रशासन भी उन्हीं का सुना, हमको लेके गया थाना। जब बुलाया गया वहाँ स्टेटमेंट लड़की दी, हाँ। तो लड़की की तरफ से ही सारा चीज़ लिया गया, मेरे तरफ से कुछ नहीं लिया गया। जबकि हम बोलते रह गए, मेरे पास एविडेंस है, प्रूफ है, हर एक चीज़ है लड़की का। तो बोला नहीं, तुम जबरदस्ती किया। और मेरे पास ऐसा वीडियो क्लिप है, प्रूफ है उसका, कि अगर उसको देखने से आपको नहीं लगेगा कि मतलब जो है उसके साथ कुछ जबरदस्ती किया ये गया। बताइए भैया, वीडियो क्लिप आप बनाए क्यों थे? अगर वीडियो कॉल पे बातचीत हो रहा है यहाँ वीडियो पे उन्हीं के फ़ोन से हम लिए हैं, उन्हीं के, हाँ जी, उन्हीं का मेमोरी भी था। उन्हीं हाँ, के फोन उन्हीं से से आप खुद से शूट नहीं, नहीं हम खुद से शूट नहीं किए थे, नहीं, उन्हीं के फ़ोन में था। हाँ। तो बहुत पहले ही हम उसका मेमोरी, मतलब इसी तरह मेमोरी कार्ड लिए हाँ, मेमोरी कार्ड बस इसी तरह कुछ डाउनलोड करने के लिए लिए थे, तो जिसमें कि हम सेफ फाइल जब उसका खोले, हाँ। उसमें मिला हमको। आप लोगों का पर्सनल वीडियो हाँ, चैट personal या video, पर्सनल हाँ, वीडियो सब जो उसमें होता है था, सब मिला सब था। उसमें था। हाँ, जी, जो साली के साथ था। हाँ, वो सब था उसमें। ये जो है अभी जब हम शूट के आए हैं, बेल लेकर के निकले हैं बाहर, तो अभी मारने की बार धमकी जा रही है, क्योंकि वो लोग कह रहा है कि अगर 0 माइल, एक पूरे 0 माइल है, बोला अगर उसके उधर तुम चले गए तो तुमको काट के पैक कर देंगे ड्राम में। ड्राम में पैक जी, और उसका मामा बोलता है, बड़ा मामा जो है बिंदेश्वरी यादव, वो बोलता है गोली मार के हत्या कर दो, जहाँ पकड़ लगातार आपको धमकी लगातार धमकी दिया जा रहा है। छोटा मामा भी बोलता है तुमको जहाँ पकड़ लेंगे वहाँ मार देंगे। अच्छा, अभी आपकी बीवी और साली में से कौन आपके साथ रहना चाह रहे? अभी दोनों में से कोई मेरे पक्ष में नहीं है। वो आप सब तो कहीं के अभी नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अभी दोनों में से मेरे साथ मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, दोनों अगेंस्ट है, और उसका पूरा फैमिली भी अगेंस्ट है। उस टाइम उसकी मम्मी बोली थी कि मेरी बेटी का मेंटेनेंस करो और दोनों को संभालो, हमको कोई दिक्कत नहीं। उस समय बोली थी आपको, इसका भी आपके पास प्रूफ है क्या? नहीं, वो तो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे उनका। हाँ। लेकिन अभी तो अब लेकिन रिकॉर्ड, आपके पास इतना प्रूफ है कि भाई वो सफिशिएंट होगा। हाँ, जी होगा, उतना सारा है। रिकॉर्डिंग पे जो आपकी पत्नी बोलती है, तुम आओ हम आपका शादी करवा देंगे अपनी बहन के साथ, इसका है? हाँ है, गाली गलौज के साथ हमको बोल रही थी। हाँ। तो हम बोले थे कि आज नहीं, हम कल आएंगे, तो हमको गाली गलौज देना दोनों बहन चालू कर दी। आना है तो आज। आना है तो आज ही आओ। तो हम मजबूरी में मतलब गए, लेकिन गए तो मेरे साथ घटना हुआ। मैंने, जबकि मेरी मम्मी भी बताई ये बात। अभी तो अभी आप काफी ज्यादा डर के माहौल में भी होंगे। बहुत ज्यादा टेंशन, इसलिए हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि अभी आप चाह क्या रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि देखिए, अगर मेरी गलती है तो मुझे सजा दी जाए, और अगर इसमें हम दोनों की गलती है या हम तीनों की, तो हम तीनों को सजा मिलना चाहिए। सही बात है। और सिर्फ मेरा ही गलती क्यों ठहरा जाए? हाँ, यहाँ पे लड़की भी का भी गलती है। ऑफ कोर्स आप लड़का है तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपका ही गलती है। गलती तो है भैया का, ऐसा नहीं बोल रहे हम गलती नहीं है, इनका गलती बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनका एक शादी हो चुका था, फिर ये संबंध बनाते हैं किसी के साथ, तो ये बहुत गलत है। लेकिन इसमें इनका साथ इनकी पत्नी भी दे रही थी, ये भी तो गलत है भाई। इन्हीं को क्यों सजा मिलना चाहिए? इनका जितना भी अवैध, मतलब इनकी साली के साथ जो अवैध संबंध था, इनका सब कुछ पता था इनकी पत्नी को। और इनका ये कहना है कि हम, मेरी पत्नी, हमारी साली सब एक साथ रहते थे, और जब हमारी साली प्रेग्नेंट हुई थी, इस बात की जानकारी पूरे परिवार वाले को थी। पूरे परिवार वाले बोलते थे, हमारे मतलब इनके ससुराल वाले बोलते थे कि भाई तुम दोनों का मेंटेन उठाओ, जितना भी खर्चा पानी होता है सब कुछ उठाओ, और तुम दोनों को रहना है, अगर साथ तो रहो। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है, इन्हें फ़ोन करके बुलाया जाता है कि आओ हम तुम्हारा शादी अपनी बहन से करवाएंगे। ये कहना इनकी पत्नी का होता है, और इस चीज़ का कॉल रिकॉर्डिंग भी इनके पास मौजूद है। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो इनके ऊपर हमला किया जाता है, और चूंकि यहाँ पे निशान भी ये दिखा रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं वो लोग का प्रेशर और दबाव मेरे ऊपर काफ़ी अधिक है, और हम इसलिए, आप चाहते हैं कि अगर सेपरेट होना है तो प्रॉपर्ली सेपरेट हो जाओ, अगर साथ रहना है तो आ जाओ साथ। इतना मतलब ये नहीं, हम पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं, और हम केस मुकदमा में नहीं जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी नहीं। और अभी छोटा बेटा है 1 साल का, अगर हम वो, एक तो वो चले गई। अच्छा, उस बेटे को एक बार भी उनकी माँ देखने नहीं, वो बोलती है वो दूसरे का है, आपका भी नहीं है। हाँ, दूसरे का है, इस तरह से बोलते, कहती है मेरा बच्चा नहीं है, हमको मतलब नहीं। मतलब प्रेगनेंसी वाला फोटोज वीडियोस होगा आपकी? हाँ, मेरे पास है सारा चीज। वो उनका, वो जो प्रेग्नेंट हुई थी, वो बच्चा कहाँ गया? वो है, वही है ना? हाँ, वही वो है। लेकिन वो बोल रही है ये मेरा नहीं है, मेरा तो भाई तुम ना कहीं और तब संबंध बनाई होगी, क्योंकि औरत पालती है बच्चे को पेट में, है कि जी नहीं? जी। अपने बेटे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है। मेरी साली का सुनने में तो हमको ये आया है कि उसका 23-24 तारीख को शादी है,
हाँ। और जिसमें कि वो केस वेस इतना सारा मेरे ऊपर करके आप रखी है। चाह रहे हैं कि केस को हटा दीजिए और उसके बाद जो हाँ, है अगर जो- शादी करना है तो कर करो लो, तुम, हम जो- अपना जीवन जियो। हाँ जियो, लेकिन वो इस तरह से नहीं कर रही। वो लोग और जो है मतलब आवेदन पे आवेदन थाना पे देते जा रही है मेरे प्रति। कभी वीडियो का डालती है, कभी फोटो का डालती है, कभी कुछ का डालती है, कभी धमकी का डाल देती है, और जबकि हम मैंने उसको कुछ नहीं करा। और जहाँ तक कि रहा बात साथ में, मेरी पत्नी, साली और तीनों का अगर प्रूफ अगर हो, उसके फ़ोन में होगा, वो डिलीट कर दिया। अगर उसका फ़ोन को जांच किया जाए अच्छा, आपको भैया ऐसा लग रहा है कि आपको उस दिन इसीलिए बुलाया गया था ताकि आपके फोन में जितने भी फोटो है, वीडियो है, वो लोग ये चीज डिलीट कर सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि वो इतना सीरियसली होके दोनों बोली थी। हाँ। और हमको मैंने लगा था कि नहीं, हकीकत बात नहीं, है। आपको लगा कि वो लोग शादी के लिए बुला रहे हैं, लेकिन आप जैसे पहुंचते फोन वोन आपका छीन लिया जाता है ना, तो इसका मतलब यही है ना लेकिन कि उस टाइम देखिए जो रीजन था कि फोन में, हालांकि मेरा जो भी फोटो वोटो था वो तो डिलीट कर चुकी थी, बात तो खत्म था। जी। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने, बैठी चला दी उसकी बड़ी बहन। हाँ। और छोटी वाली हाथ पकड़ के रखी थी, बड़ी वाली बैठी चलाई। और आपकी सास ससुर? वो लोग हमको कुछ कहीं कुछ नहीं बोले। सास नहीं, मेरी सास हमको कुछ नहीं बोली थी। मेरे ससुर थे नहीं, वो बाहर कहीं गए हुए थे। मतलब ये जो कारनामा पूरा हो रहा है दोनों बहन मिलकर बस दोनों बहन मेरे साथ कर रही है, और वो लड़की है उसका ज्यादा चलता है। बताइए। मेरा तो थाना में हम गुहार लगाते रहे कि सर अगर हम गलत हैं, लड़की बोल रही है इस तरह जबरदस्ती, तो जबरदस्ती हम किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते हैं। सही बात है, इस पे मेडिकल करवाया जाए लड़की का, तो लड़की का मेडिकल नहीं होने के लिए दिया गया। केस में काफी ज्यादा आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि इनकी पत्नी से और साली से भी हम बातचीत करेंगे और इनके ससुराल वाले का भी हम बयान लेंगे। उनके ससुराल, आप लग रहा है कि वो वहाँ पे जाएंगे तो वो लोग बयान देने को तैयार? क्यों नहीं देगा? अगर मेरा कहना जिस तरह मेरा गलती नहीं है, हम बयान दे रहे हैं, सही तो बात अगर है। वो लोग सही है तो वो लोग भी बयान देगी। बयान देने के लिए वो लोग राजी हो, बयान दे। और बयान वो लोग नहीं देना चाहे तो उसकी गलती है। गीला ड्राम में पैक कर देंगे सीमेंट ला करके, ऐसा भी धमकी दिया गया है। हाँ। और मैंने बहुत सारा धमकी हुई, तो उनके मामा जो है, बड़े मामा बिंदेश्वरी यादव, बोलते गोली मार के हत्या कर देंगे जहाँ पकड़ लेंगे तुमको। तो जी, अभी लड़की का जो स्थिति है वहाँ पे, जहाँ तक हमको पता चल पा रहा है कि वो बहुत नाजुक है, और वो डर से बहुत सहमी हुई है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत कौन दबाव। सी लड़की का? कंचन कुमारी का। छोटी वाली हाँ, जो है? छोटी वाली उसका, साली। हाँ उसका बहुत। आपको ऐसा लग रहा है कि साली आपसे विवाह करना चाह रही है, लेकिन नहीं, वो उस टाइम नहीं। तक राजी थी। हाँ, और- उसके बाद हाँ, जो उस दिन तक दिमाग राजी थी। चेंज हाँ, हुआ है। उस दिन तक राजी थी। थाना जाने के बाद उसका बयान चेंज हुआ। चलिए इनकी पत्नी से और साली से बातचीत करते हैं और उनसे आगे आप सभी को और भी जानकारी देते हैं, क्योंकि आपने भैया